में भेद है, अगर इतने वर्षों के बाद भी भगवान से विमुख है, याद रखना। भगवान कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। हम लोग जितना ठाकुर जी से मिलने के लिए लालायत नहीं है, उससे अधिक मेरे ठाकुर जी हम लोगों से मिलने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत मेरे बिहारी जी, हमारे यहाँ तो नियम है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। अगर ये जीवात्मा भगवान की तरफ एक कदम चलता है ना, तो बिहारी जी उसकी तरफ 60 कदम दौड़ते हैं। जरा सोचो, ठाकुर जी हमसे मिलने के लिए कितने लालायत होंगे, कितने लालायत होंगे बिहारी जी। जगत से संबंध जुड़ता है आसक्ति के कारण, और भगवान से संबंध जुड़ता है भक्ति के कारण। तो व्यक्ति की छाया कौन है? ये भगवान है। जिस प्रकार व्यक्ति की छाया उसका साथ नहीं छोड़ती, ऐसे ही भगवान भी अपने प्यारे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कैसे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते हैं? कैसे भक्तों का? श्रृंगार करके आके बैठ गए, ऐसे भक्तों का? कैसे भक्तों का? भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतिम मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जिन लोगों का प्रेम मेरी कथा से है, जिन लोगों का प्रेम मेरे भक्तों से है, जिन लोगों का प्रेम मेरे नाम से है, भगवान कहते हैं ऐसे ही अकिंचन भक्त मुझे प्यारे हैं। जो अकिंचन है, जिनके अंदर द्वेष की भावना नहीं है, जलन की भावना नहीं है, एक दूसरे को देख करके बैर की भावना नहीं है, ऐसे जो अकिंचन प्राणी होते हैं वो ठाकुर जी को प्यारे होते हैं। अब जरा हम सोचें, क्या हमारे अंदर ये गुण है? बताइए। क्या हम दूसरों की प्रतिष्ठा देख करके खुश होते हैं कभी? क्या हम दूसरों का मान सम्मान देख करके प्रसन्न होते हैं कभी? मान की चाह, अपवाद की चाह, दूसरों को देखने की ये जो अंदर ही अंदर जो हमको कीड़ा खाता है, अगर ऐसी वृत्ति अगर हमारी है तो हम भक्त नहीं है। और भगवान क्या कह रहे हैं? जो अकिंचन है, जो निष्काम है, जिनके हृदय में अपूर्व भक्ति का प्रादुर्भाव है, वो भक्त मुझे प्यारे हैं, वो वैष्णव मुझे प्यारे हैं। हर कोई प्यारा नहीं होता ठाकुर जी को। आप ये सोचो कि हमने माथे पर तिलक लगा लिया, हाथ में माला पहन ली, गले में तुलसी पहन ली, तो ठाकुर जी के हम प्यारे हो गए? नहीं। बिहारी जी का प्यारा कौन है? बिहारी जी का प्यारा वो है जिसने सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल बिहारी जी को चाहा है। ना हमारी कामनाएं कम है, ना हमारी तृष्णाएं कम है, ना हमारी वृत्ति ऐसी है कि हम बिहारी जी को ही अपना माने। तो कैसे बिहारी जी हमें अपना मानेंगे? कैसे ठाकुर जी हमें स्वीकार करेंगे भैया? संभव ही नहीं है। दूसरों को देख करके हाथ में तो माला झोली लगी हुई है, कर रहे हैं भजन, और मन में भाव क्या चल रहे हैं? पड़ोसी का नाश हो जाए, तो उस माला जपने का क्या फल मिल जाएगा? बहुत लोग होते हैं ऐसे। याद रखना, कर्म भले ही तुम्हारा ठीक हो, लेकिन उद्देश्य अगर तुम्हारा गलत है तो उस कर्म का कभी फल तुमको लग नहीं सकता। उद्देश्य की ही पवित्रता कर्म को पवित्र बनाती है, और वही हमें वैष्णव बनाती है, वही हमें देवत्वता की प्राप्ति कराती है, और देवत्वता ही हमें प्रभु के चरणों तक पहुंचाती है। बिहारी जी का प्यारा कौन है? बताइए। आप हो प्यारे? ठाकुर जी के प्यारे हो? भगवान कह रहे हैं भैया मुझे तो निष्काम भक्त प्यारे हैं।
अकिंचन भक्त प्यारे हैं, जिनके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, निर्मत्सर प्राणी है, वो भक्त मुझे प्यारे हैं। हम आज इतने भक्तों की कथाएं सुनते हैं, उन भक्तों के जीवन में तुमने कभी कोई मद देखा? कितने कष्ट उन भक्तों ने सहे, कितनी पीड़ाएं उन भक्तों ने सही। आज भी उनके चरित्रों को हम गा रहे हैं। कोई कितना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो, चला जाता है दुनिया से, तो ज्यादा से ज्यादा लोग 10-20 साल तक उसका नाम याद रखते हैं। और ज्यादा बहुत ज्यादा पैसे वाला हो तो हो सकता है 50 साल कोई याद रख ले, कोई 100 साल याद रख ले, 200 साल याद रख ले, ज्यादा से ज्यादा। फिर तो कोई याद भी भूल ही जाएंगे, महाराज कौन कौन कहां थे पता नहीं। लेकिन इन भक्तों का चरित्र हम आज भी गा रहे हैं, जिनको हजारों वर्ष हो गए, 100-200 साल नहीं, हजारों वर्ष हो गए, आज भी उनका चरित्र गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य पवित्र था, क्योंकि उनका कर्म पवित्र था, उनकी भक्ति पवित्र थी, उनका प्रेम पवित्र था। अगर हम बिहारी जी के अपने बनना चाहते हैं, ठाकुर जी के अपना बनना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर से मात्सर्य दोष निकालना पड़ेगा, निर्मत्सरता का अभाव नष्ट करना पड़ेगा बंधुओं, तभी बिहारी जी आपको मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। भगवान क्या कुछ नहीं कर सकते अपने भक्तों के लिए। पूज्य महाराज जी ने, पूज्य गुरुदेव ने आपको बताया होगा, भगवान ध्रुव को मिले, भगवान उस मीरा को मिले, भगवान उस प्रहलाद को मिले। प्रहलाद जी के जीवन में कोई ऐसा नहीं कि प्रहलाद जी को कष्ट ना मिले हो। कितने कष्ट प्रहलाद जी के जीवन में रहे थे, हम सोच भी नहीं सकते। इतनी पीड़ा के बाद भी कभी उन्होंने भगवान को छोड़ा नहीं।